स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी एजुकेशन की बुक चल रही है, पहली बुक, ठीक है, उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो हमारी बुक है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसमें 11 चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है 11 चैप्टर, ठीक है, सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो सीखने के स्थानांतरण में हमें मेनली इसके अर्थ का अगर हम देखें तो जब कोई एक सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसी को हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अब हमने चाहे वो चीज़ पास्ट में सीखी हो या चाहे अगर प्रेजेंट में भी हम उसे सीख रहे हैं, तो अगर कोई दूसरा काम हम करने जा रहे हैं तो उसमें वो हेल्प करे। ठीक है, अब ये जो स्थानांतरण होता है, सीखने का जो स्थानांतरण होता है, ये किसी भी काम को करने में सरल मतलब किसी भी काम को सरल बना देता है। अब जैसे हम ऐसे कह दें कि विद्यालय है, इसमें जो बच्चे जोड़ घटाना या गुणा सीख लेते हैं विद्यालय में, ठीक है, वो चाहे प्राथमिक विद्यालय में सीखें, प्राथमिक में सीखें या कहीं भी, ठीक है, तो अगर वो लोग किसी ग्रॉसरी की शॉप खोल रहे हैं या मान लीजिए फ्रूट सेलर हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, कैलकुलेशन के लिए उन्हें ये जो जोड़ घटाना और गुणा जो उन्होंने स्कूल में सीख रखा था, ये इनको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये क्या था कि ये जो सीखने का स्थानांतरण था वो पॉजिटिव फॉर्म में था। एक और यहाँ पे है जिसे कहते हैं विपरीत स्थानांतरण। ये क्या होता है, जब दूसरी और मतलब यहाँ पे कहें कि पहली सीखी गई जो क्रिया है वो अगर दूसरी सीखने वाली जो क्रिया है उसमें बाधक बन रही है तो उसे हम विपरीत स्थानांतरण कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला जो पर्सन है, ठीक है, उसे अगर दार्शनिक शास्त्र की अगर जो है स्टडी करने के लिए कह दिया जाए तो क्या होगा कि उसका जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसका कोई रोल नहीं होगा, बल्कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि इसके माइंड में इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है स्टार्टिंग से उसके माइंड में, तो उसे दर्शन शास्त्र सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, इसे विपरीत स्थानांतरण कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने डेफिनेशन दी है। जैसे बीजे अंडरवुड क्या कहते हैं, इनके अनुसार वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण है। इनका ये कहना है कि जो वर्तमान क्रियाएं होती हैं उन पर जो भी हमने पहले अनुभव किया है, जिस भी सिचुएशन को, अगर उनका प्रभाव पड़ रहा है तो वही स्थानांतरण कहलाएगा अधिगम का। क्रो के अनुसार जब शिक्षण के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार अनुभव के कार्य की ज्ञान निपुणता को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। अब ये जो अनुभव या जो भी विचार विमर्श किया गया है, पहली जो स्टडी की गई होगी, शिक्षण जो भी सीखा गया होगा, उसका अगर दूसरी परिस्थिति में उसका यूज़ हो रहा है तो यही स्थानांतरण कहलाएगा। दूसरे यहाँ पे हैं E.R. हिलगार्ड। ये क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। अधिगम स्थानांतरण जब भी हो रहा होगा तो एक क्रिया जो भी काम की गई होगी उसका दूसरी जो क्रिया है उस पर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आते हैं स्थानांतरण के प्रकार। स्थानांतरण के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्थानांतरण अगर यहाँ पे आप लिखेंगे तो इसे आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, और एक हो जाएगा नेगेटिव स्थानांतरण। तो वही अभी हम लोगों ने जो अभी ऊपर थोड़ी बहुत बात की थी उसी में ही यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, पहला जो है पॉजिटिव यानी सकारात्मक स्थानांतरण क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता दे, ठीक है, तो इसी को ही हम सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति स्कूटर अगर चलाना वो जानता है तो वो आसानी से मोटरसाइकिल या कोई भी किसी भी तरीके की कोई बाइक है उसको वो आसानी से चला सकता है। ठीक है, वही चीज़ वहाँ बात की गई थी कि जैसे अगर कोई जो व्यक्ति है, ठीक है, उसने साइंस पढ़ी है, मान लीजिए उसने इंटर तक की साइंस अच्छे से पढ़ी है, उसके बाद अगर वो मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहा है तो वो जो साइंस उसने इंटर तक पढ़ रखी है उसको वो मेडिकल फील्ड में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि दोनों की ही सिमिलैरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद आता है नकारात्मक स्थानांतरण। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में अगर कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं तो वह नेगेटिव या नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि साइकिल मैकेनिक है, उसको स्कूटर की मरम्मत अगर करने के लिए दे दिया जाए तो जाहिर है उसको कठिनाई का अनुभव तो बिल्कुल होगा, क्योंकि साइकिल और स्कूटर में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के अब हम लोग देखेंगे सिद्धांत। तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो इसमें देखिए पहला है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत।
ये जो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में पहला वाला जो दिया गया है, इसमें इस सिद्धांत को सबसे पुराना सिद्धांत भी माना जाता है। ठीक है, इसमें क्योंकि मानसिक शक्तियों की बात की गई है, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो मन की जो शक्तियां हैं, तर्क, ध्यान, स्मृति या कल्पना, इनको हम शिक्षण के द्वारा इनको विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो इस अधिगम स्थानांतरण में जो मानसिक शक्तियाँ का जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, उनको जो विकसित किया जा रहा है, तो इसका और जितने भी कार्य हैं उन पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। फिर है समान तत्वों का सिद्धांत। अब ये जो समान तत्वों का सिद्धांत है, ये किसने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसके प्रतिपादक हैं वो हैं थॉर्नडाइक। समान तत्वों के सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि दो कार्यों में जितनी अधिक समानता होगी उतना ही अधिक वे एक दूसरे के अध्ययन में सहायक होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक कार्य जो है वो अगर मतलब हमें यहाँ पे जो स्थानांतरण करना है अधिगम का, एक कार्य का दूसरे कार्य में स्थानांतरण हो रहा है, तो वो मेनली इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनमें सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। जैसे अभी हमने बात की थी कि जो है साइंस है, किसी बच्चे ने साइंस पढ़ी है इंटर तक की, ठीक है, तो वो अगर मेडिकल फील्ड साइंस से ही रिलेटेड होती है, मेडिकल फील्ड में अगर वो जा रहा है तो वो उसमें सिमिलर है ना, ये दोनों ही जो स्टेट है तो इनमें काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर भूगोल का ज्ञान इतिहास के अध्ययन में सहायता दे सकता है, परंतु जो कला एवं विज्ञान में अध्ययन का जो अध्ययन है उसमें सहायता नहीं देगा। जैसे मान लीजिए भूगोल का ज्ञान है, भूगोल में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो अपनी ज्योग्राफी है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वो बाहर की हो, ठीक है, तो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो, उसका ज्ञान अगर किसी के पास है तो उसको इतिहास का अध्ययन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको भूगोल के जो ज्ञान ज्ञाता हैं, ठीक है, उनसे कहा जाए कि आप हेल्प कर दीजिए किसी को कला या आर्ट बनाने में या साइंस में हेल्प कर दीजिए, तो वो सिमिलरिटीज़ नहीं हैं दोनों की फील्ड की। ठीक है, इसके बाद आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है ये बताता है यदि शिक्षक के बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वह अपने इस ज्ञान का प्रयोग कक्षा की समस्याओं का समाधान करने और सफलतापूर्वक पढ़ाने में कर सकता है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, यानी सीधी सी अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, उसके प्रति, उस काम के प्रति अगर उसके पास ज्ञान या अनुभव, ठीक है, उससे अगर कोई सामान्य नियम निकाल दे, मतलब जैसे कोई काम अगर करना है तो वो उस काम के इससे उसके बारे में इसको इतनी नॉलेज है कि उससे वो उसका जो ज्ञान है या उसके अनुभव जो भी उसने एक्सपीरियंस किया था उसके बेस पे अगर कोई फॉर्मूला, कोई नियम, कोई रूल्स अगर वो बना दे रहा है, ठीक है, और उसका किसी और जो है सिचुएशन में यूज़ किया जा रहा है, उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, तो इसी को ही सामान्यीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। कि अगर किसी ने सीखने में जो अपनी कठिनाई जो फेस की थी लेकिन उसको उसने आसान करने में अपने एक नेचुरल मेथड एक तैयार कर दिया, उससे क्या हो, दूसरों ने जब उसका यूज़ किया तो उसको काफ़ी आसानी हुई, तो इसी को ही सामान्यीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। वही बात यहाँ पे की है कि एक जो शिक्षक है बाल मनोविज्ञान का अगर उसको ज्ञान है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में बच्चों के बारे में ही उसको बताया जाता है, तो उसके प्रति अगर उसको पूरी तरीके से उसका ज्ञान है तो जब वो शिक्षण कर रहा होगा तो उससे सारी चीज़ें उसके सामने आएंगी कि कोई बच्चा अगर जो है कोई नेगेटिव जो इम्पैक्ट डाल रहा है या नहीं सीख पा रहा है तो उसमें क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको वो अप्लाई करके आसानी से वो पढ़ा सकता है। फिर है सामान्य से विशिष्ट तत्वों का ज्ञान। ये वाला जो सिद्धांत है, तत्वों का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट तत्वों का जो सिद्धांत है ये स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार की होती है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। इसके बारे में हम लोग ने बात की थी। इनके अनुसार अगर ये कहें कि इन्होंने कहा कि सामान्य और विशिष्ट बुद्धि के बारे में इन्होंने बात की, तो इन्होंने मेनली इस बात का ध्यान दिया कि स्थानांतरण केवल जो सामान्य योग्यताएं होती हैं उन्हीं का ही होता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग स्थानांतरण केवल सामान्य योग्यताओं का ही होता है, यानी यदि कोई बच्चा अगर भूगोल, गणित, विज्ञान आदि किसी विषय का अध्ययन अगर करता है तो वह केवल अपनी सामान्य जो योग्यताएं हैं उन्हीं का ही वो स्थानांतरण कर पाएगा। ठीक है, मतलब जो उसकी विशेष जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं उनका वो स्थानांतरण नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो चीज़, अब जाहिर है वो अगर कोई बच्चा है वो स्टडी कर रहा है और उसे अच्छे से समझ में तब आता है जब वो प्रैक्टिकल करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी को सिखा रहा है तो वो भी उसी तरीके से हो, तो वो जो प्रैक्टिकल करके वो खुद सीख ले रहा है वो उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली सामान्य से विशिष्ट तत्वों में एक तो किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा सामान्य गुण ही ट्रांसफ़र होते हैं। अधिगम में स्थानांतरण का महत्व क्या है? कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा कि जो मन यानी मस्तिष्क जो होता है अनेक योग्यताओं का केंद्र है। ठीक है, किसी एक योग्यता का अभ्यास करने पर समस्त योग्यताओं का विकास हो जाता है। तो स्थानांतरण की यहाँ पे बात सिंपल यही कही है
कि मस्तिष्क की यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने बात की कि ये योग्यताओं का केंद्र होता है। अगर हम इसमें एक भी योग्यता का अगर विकास कर लें तो उसका इफेक्ट बाकी जितनी भी योग्यताएं होती हैं उन सब पर जो है ये डालेगा और सबका विकास हो सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर क्या क्या चीज़ें बताई गई, जैसे यहाँ पे देखिए, स्थानांतरण के द्वारा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्थानांतरण का महत्व कहाँ कहाँ है। तो पहला यहाँ पे देखिए, जैसे विद्यालय में जो जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब जो सीखा जाता है, इसको हम लोग नॉर्मल जो बच्चे हैं या व्यक्ति हैं वो अपने जो स्कूल में सीख रहा है, अगर वो खरीदने भी जा रहा है तभी भी वो इसका यूज़ कर सकता है, जोड़ घटाने गुणा का। और जो ग्रॉसरी शॉप जिसकी है या जो फ्रूट सेलर है वो लोग तो अपना यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है कि जो स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि अब वो जो गुणा भाग यूज़ किया था उसको कहीं यूज़ किया जा रहा है, तो वही तो स्थानांतरण है। फिर है, दो विषयों में समानता होने पर स्थानांतरण अधिक होता है। सिमिलैरिटीज़ होती हैं वही मेडिकल वाली फील्ड जो बताई, क्योंकि जो मेडिकल की जो पहला टेस्ट होता है उसमें एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में वही फर्स्ट इंटर में जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं उसी से ही रिलेटेड आता है। अब उसी का ही जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये डिपेंड करता है। तो वही है कि अगर सिमिलैरिटीज़ पाई जाएंगी तो स्थानांतरण बहुत तीव्र गति से होगा। जैसे गणित का ज्ञान भौतिक शास्त्र, अब भौतिक में भी गणित के काफ़ी जो है पोर्शन आता है, तो इसलिए गणित का जो ज्ञान है वो भौतिक शास्त्र के अध्ययन में बहुत उपयोगी है। इसी के साथ ही जो इंजीनियरिंग, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कहा एक बात और कही कि अगर दो विषय समान है, ये दोनों पॉइंट देखिए, दो विषय समान है तो स्थानांतरण अत्यधिक होगा। अगर दो विषय बिल्कुल भिन्न है तो वहाँ स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे स्थानांतरण के लिए बात कही है बिल्कुल नहीं होगा अगर दोनों सब्जेक्ट भिन्न है। जैसे इंजीनियरिंग का जो है मतलब बच्चा है, ठीक है, वो अगर दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहे तो इंजीनियरिंग उसके दर्शन शास्त्र में कोई हेल्प नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थानांतरण है वो निषेधात्मक हो जाएगा। और इसके अलावा है मानसिक शक्तियों का मेनली यहाँ पे विकास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक, तो अगर कहें कि ये जो अधिगम का स्थानांतरण था, इसके आधार पर जो शिक्षक होते हैं वो यही जो अधिगम का जो अंतरण, जो चेंजेस या जो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उसके आधार पर बच्चे के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय से ही बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है कि वो किस फील्ड में वो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अधिगम के जितने भी पार्ट थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।